हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब हम चालू करने वाले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में तुमने देखा रहेगा कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कवर किया था, एकदम डिटेल डिस्कस किए थे। प्लीज यहाँ पर तुम लोग को वीडियो दिखता रहेगा, वहां पर तुम लोग को एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो जरूर देख लेना, तभी तुम लोग को एक अच्छा मजा आने वाला है। ठीक है, बस स्टिल अगर तुम लोग को लगता नहीं मेरा कल एग्जाम है, मुझे देखना नहीं है, वो मेरे पास टाइम नहीं, मुझे कट टू कट देखना प्रॉपर्टीज, तो ठीक है, जितना बोलता उतना कर ले। ठीक है, यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी वाले हो तो टेंशन नहीं, लेकिन गेट वाले हो तो इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है स्पेशली। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। देखो, कुछ पता हो या ना पता हो, दो प्रॉपर्टी तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे सम ऑफ आइगन वैल्यूज, 2/2 में आइगन वैल्यूज कितने मिलते हैं? 2। 3/3 में आइगन वैल्यूज कितने मिलते हैं? 3। ऐसे आइगन वेक्टर्स में 2/2 में 2 आइगन वेक्टर्स और 3/3 में 3 आइगन वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर आइगन वैल्यूज के बारे में बात होने वाला है। तो गाइज रिक्वेस्टिंग, प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना। चलो अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर कभी भी किसी ने बोल दिया सम ऑफ आइगन वैल्यूज, हमेशा क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ व्हाट? डायगोनल एलिमेंट। इसी को बोलते हैं ट्रेसिंग ऑफ डायगोनल एलिमेंट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमेशा क्या रहता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो गिवन मैट्रिक्स रहता है उसी का डिटर्मिनेंट वही प्रोडक्ट आता है। मतलब विदाउट आइगन वैल्यूज निकाले भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक एक काम करते हैं, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का क्या निकालना है? आइगन वैल्यूज नहीं निकालना है। अच्छा, अगर नॉर्मल अप्रोच से करूंगा तो क्या होगा? पहले तो मुझे इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पैदा करना पड़ेगा। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मुझे 3 लैम्बडा मिलेगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करो या तो क्यूबिक इक्वेशन मैनुअली सॉल्व करो, सब कुछ बता दिया किस तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ पर वो 3 लैम्बडा मिलेगा, समझो पहला वाले को लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, ये तीनों का सम निकालना है और ये तीनों का ही प्रोडक्ट निकालना है। तो भाई इतना मेहनत क्यों करूं? मेरे पास प्रॉपर्टी बोलता है, तू सम पूछा ना तो सोल्यूशन में बोल दो सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इसी पूरा फुल फॉर्म में लिखना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब समझ रहे हो? आइगन वैल्यूज का प्लस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2। चलो डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पर लेट कंसिडर, यहाँ पर लेट लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3 बी द 3 आइगन वैल्यूज। 3 आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पर बोलो सम क्या आएगा? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये देखो इसको डायगोनल बोलते हैं। 8 प्लस 7 यहाँ पर प्लस 3 कितना हो गया? 15, 15 प्लस 3 18। पहला वाला क्लियर होता है। यहाँ पर सेकंड वाला क्या बोला है? सेकंड वाला क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ना। तो मुझे मालूम है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या होता है? लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 का प्रोडक्ट करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है तो तुम लोग को मालूम है, या तो कैल्सी से डायरेक्टली करो, अगर कैल्सी अलाउ नहीं है तो भाई ये तो बचपन से ही करते आ रहे। अरे यार 8 से 9 लेक्चर हो चुका अपना ये सब करते करते, अब तो बाप बन जाना चाहिए, बादशाह बन जाना चाहिए ये सब टॉपिक में। समझ गए तुम लोग? यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं या बताओ। चलो यहाँ पर देखो, इसको रेफरेंस लेने का, 8 लिखने का, यहाँ पर इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देने का। क्या लिखना है? 7 -4 -4 3 साइन चेंज, -6 से इसका साइन चेंज करने का, बीच वाले का साइन चेंज करने का। रेफरेंस इसी का -6 है तो +6। चलो आगे बोलो, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, -6 -4 2 3, इसका एज इट इज +2। यहाँ पर बोलो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, -6 7 2 -4। नाउ एवरीवन जरा एक काम करते, इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। चलो देखो इसका आंसर क्या आएगा? 8 के नीचे 8, 7 3 21। बराबर है गाइस? यहाँ पर माइनस तो हमेशा रहेगा, -4 × -4 16 होता है। यहाँ पर +6 -6 × 3 -18 -2 × -4 -8, तो -8 लिखने से +8 लिखते हैं। +2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 24 -14। ये प्लस माइनस भी मैंने सिखा दिया, इंजीनियर लोग 2 + 2 कैलकुलेटर में मत सॉल्व करो तुम लोग। यहाँ पर ये क्लियर रखना। नाउ प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है, तो 8 लिखा 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पर +6 -18 + 8 क्या होगा? माइनस प्लस माइनस 18 में से 8 जाएगा, 10 बचेगा, बड़े नंबर का साइन -10। आगे क्या है? प्लस यहाँ पर 2 और 24 में से यहाँ पर 10 बचेगा। नाउ 8 5 = 20, ये -60 + 20, बोलो ये क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो 8 5 = 40, बरोबर है? हमेशा प्लस वाले को पहला सॉल्व करने का। 40 + 20 कितना होता है? 60, और इधर का -60, तो आंसर क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब समझा? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं तुम लोग को और कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिला? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। इट मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट
लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, मतलब अपने को विदाउट लैम्डा निकाले हमने उसका सम भी कर दिया, हमने उसका प्रोडक्ट भी कर दिया। अच्छा क्या गाइस एक चीज याद आ रहा है प्रॉपर्टीज में, अगर लैम्डा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये तीनों में से कोई ना कोई एक आइगन वैल्यूज तो 0 हुआ रहेगा, कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू 0 हुआ रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा है। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर मैं नोट करके दे रहा हूँ, नोट, ताकि तुम लोग ना प्रॉपर्टी समझ। हियर डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। हियर इट मींस एटलीस्ट वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज इज व्हाट? वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज इज व्हाट? 0। एटलीस्ट मतलब एक ना एक तो हुआ रहेगा, एक 0 रहेगा या तो 2 या तो तीनों। ये चीज याद रखना, ये मैं प्रॉपर्टी बेस ले रहा हूं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में बताया था, बरोबर है? यहाँ पर 3 लैम्डा। इसका देखो जरा, मुझे लगता है वीडियो पॉज कर समझ लो, फाइनल आंसर लिखना। सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज व्हाट? क्या है? 18 और 0। ये एक्स्ट्रा लिख के दिया इसी टाइम पास। इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर द आइगन वैल्यूज, तू भाई नहीं भी बताएगा तो हम लोग को मालूम है, हम लोग फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुके। सर हमेशा भोगते रहते, चिल्लाते रहते कि भाई देख पहला लैम्डा को लैम्डा 1, दूसरे लैम्डा को लैम्डा 2, तीसरे लैम्डा को लैम्डा 3 बोलना है। ठीक है, तू बोल के उपकार मत कर। यहाँ पर बोला देखो मेरे को क्या फाइंड आउट करने बोला, फाइंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3। अरे भाई ये तो बच्चे वाली बात कर रहा है, बच्चे वाली समझ रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है अरे इट मीन्स व्हाट? अल्टीमेटम ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अरे समझाइए नहीं, लिखने का तरीका चेंज कर दिया। कल के दिन खुदा ना खास्ता यहाँ पर ऐसा आ गया, इफ एक्स वाई जेड आर द आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो क्या लिखोगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट? ये समझ गया ना? सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब लेफ्ट साइड में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की जगह पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखना है तुम लोग को। बोलो ये क्लियर हो गया? तकलीफ है क्या? अरे अल्फा बीटा गैमा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, देना भाई। डरते क्या अपन? बोल डरता है क्या? नहीं, ये होना चाहिए बात तेरे में। चल भाई ये डायरेक्टली लिखो यार, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। यहाँ पर ये सेंटेंस वगैरह, अगर तू यूनिवर्सिटी है तो सेंटेंस इलेबोरेट कर। तेरे को मालूम है 2 प्लस 2 को 4, मतलब अगर 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा तो घुमा के लिख दे। यही तो सीखा इंजीनियर, समझ गया ना? हाँ या ना? चल भाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 क्या होता है? सम ऑफ, समझा ना? ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या कर, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसका प्लस करना है। देखो इसका प्लस 2, प्लस मत लिखो, डायरेक्टली जो है वही लिखने का। -10 प्लस 14, हमेशा प्लस वाले को पहला लिखो। ये कितना होता है? 2। यहाँ पर देखो 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये देखो 2 माइनस 10 और ये 14, ये कितना हो गया? 16 हो गया। 16 माइनस 10 कितना हो गया? ये 6 हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया? तो तुम लोग अभी मुझे लगता है यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब हर एक बच्चा मुझे यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 और ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। तुम लोग इसका है ना मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अगर ध्यान से देख रहा है तो आंसर निकाल के बता देना मुझे, सर सेकंड वाले का डिटरमिनेंट का आंसर क्या है? इट मीन्स व्हाट? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का आंसर ये है। प्लीज इसको कॉपी कर लो। सो गाइस अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स आर, मतलब 2 आइगन वैल्यूज दिया है, 2 आइगन वैल्यूज दिया है। समझो यहाँ पर -1 -2, मतलब अच्छा 3x3 मैट्रिक्स में कितने आइगन वैल्यूज मिलते हैं? 3 मिलते हैं। तो पहले वाला -1 है, दूसरा वाला 2 है, तीसरा वाला अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज, डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया है 4, डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया है 4, फाइंड इट्स थर्ड आइगन वैल्यू। देखो सबसे पहला चीज तो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया नहीं है। अगर मैट्रिक्स दिया होता तो ये बाढ़ में जाए क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल अप्रोच से करते, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से 3 आता, उसमें तो पहला यहाँ पर ये रहता, दूसरा ये रहता, तीसरा जो मिलता वो चिपका देता, बरोबर है। लेकिन मैट्रिक्स ही नहीं दिया है तो बच्चा तू समझ, मैट्रिक्स नहीं दिया तो तेरे को 2 फॉर्मूला याद आना चाहिए। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या आएगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। कुछ दिया है क्या? नहीं। लेकिन हाँ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट से कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? बस यहाँ पर समझ जा, ये क्लियर हो गया बच्चा। एक चीज और समझ, इसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा, मैं बताता हूँ, थोड़ा रुक जा। यहाँ पर 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स आर, यहाँ पर तीसरा वाला पॉइंट आउट करना ना, लेट द थर्ड आइगन वैल्यूज बी व्हाट? थर्ड आइगन वैल्यूज बी व्हाट? लैम्डा 3 डालना है, लैम्डा 3 डालना है। देख भाई तू इंजीनियर है, तू अब मैच्योर बन चुका है, तेरे को मालूम है गर्लफ्रेंड धोखा देगी तो तेरे को नशा नहीं करना है, तेरे को अपने आप को इंप्रूव करना है, समझ गए? 11वीं 12वीं होते जो नस कटते, तुम लोग दूसरे का नस काटने वाले बच्चे। सबसे पहला चीज तो तू मैच्योर हो चुका है, ये चीज तू समझ ले, बरोबर है। तो यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये थियरी, ये तेरे लिए लिख रहा हूँ, मतलब मुझे आता है, तेरे लिए लिख रहा हूँ। अब तू क्या करेगा? तेरे लिए तू खुद से बना दे, मतलब ओन वर्ड में लिखने आना चाहिए। लेट द थर्ड आइगन वैल्यूज बी व्हाट? लैम्डा 3 x y z। चलो x लिख देते इस बार। तो यहाँ पर क्या आएगा? अपने को मालूम है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट लिखेंगे ना, क्या प्रोडक्ट? डिटरमिनेंट का बता, हाँ प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, बरोबर है। ऐसा लिख दे, लेट द गिवन मैट्रिक्स बी ए, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है? 4। ये समझ रहे हो? यहाँ पर दिया देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, गिवन है, ऐसा लिख दो।
समझ रहा है भाई? जब एंट्रेंस एग्जाम में होता है तो ये मगजमारी नहीं करते। प्रोडक्ट मतलब पहला वाला मल्टीप्लाई में दूसरा, मल्टीप्लाई में तीसरा, और डिटरमिनेंट कितना दिया है? 4 दिया है। बोलो ये क्लियर हो गया? तुम लोग अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे ना, यहाँ पर तुम लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा भी ध्यान दोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा भाई ये बहुत ही ज़्यादा चिंदी क्वेश्चन है। ये जो मैं बुक रिफर करता हूँ, जैसे मैंने तुम लोग को बता देता हूँ, ये कुंभोजकर है, जब मैं इंजीनियरिंग करता था तभी का ये, कोई एंट्रांस बुक नहीं है ये, समझ गए? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो मैं अपने मन से बना रहा हूँ जितना हो सकता है बच्चे लोग को समझ जाए। अच्छा, -1 × 2 -2, -2 × x -2x इज इक्वल टू क्या आएगा? 4। ये x के नीचे x लिखने का मालूम है, बचपन में सिखाया था। अब 4, अब मैं देखो कुछ बच्चे से पूछता -2 इस सर है, उस साइड क्या रहेगा तो क्या आएगा? +2। अरे काट दूंगा अगर ऐसा बात किया। -2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। बोलो ये क्लियर हो गया? ये कभी मत बोलो -2 इस साइड, उस साइड जाके क्या करेगा? प्लस। पहले ये बोलो -2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है क्या x से? हाँ, तो उधर जाके डिवाइड करेगा। हाँ, अगर x से ज्यादा प्लस कर रहा है उधर देखो, यहाँ पर ये चीज समझना चाहिए। बच्चे लोग को ना यही नहीं समझता, साला क्या लिखते पता नहीं, बस पास हो जाते अपन। यहाँ पर कॉपी मारो कैसे भी। ये देखो -2 x के साथ क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 4, ये -2 से जाके +2, x इज इक्वल टू 6, ऐसा लिखना है। अब यहाँ पर x के नीचे x लिखो 4, -2 चिपका मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड, और x का वैल्यू क्या आएगा? -2। ये देखो 2 1 2 2 माइनस नीचे लिखते नहीं, तो x का वैल्यू क्या क्या? -2। इट मींस व्हाट? थर्ड आइगन वैल्यूज इज व्हाट? थर्ड आइगन वैल्यूज इज व्हाट? थर्ड आइगन वैल्यू जो पहला दिख रहा है -1, दूसरा 2 और तीसरा वाला -2। ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता, समझ गया? कैल्शियम में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, उससे लेना देना नहीं है, ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता। तो ये क्लियर, ये भी लिख लो भाई तुम लोग इंजीनियर लोग हैं, लेकिन तुम लोग की भावना मैं समझता हूँ कितना तुम लोग को आता है। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन अब ये हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया है, ऐसी कुछ क्वेश्चन दिया है, ऐसी कुछ तो क्वेश्चन दे दिया और मुझे बोला है 2 ऑफ द आइगन एक्स नोट। अगर ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज, 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज, 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिंगुलर, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स 3 × 3 लिख रहा हूँ, 3 × 3 यहाँ पर R -1 और 2, फाइंड थर्ड आइगन वैल्यूज। सर क्या पोपट बना रहे हो सर? थर्ड आइगन वैल्यूज सर लिखो तो, कुछ तो हिंट दो, मैट्रिक्स तो बनाओ, कम से कम कुछ तो लिखो। बच्चा मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ ये, लेकिन बता सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अरे भाई तुमसे चिल्ला के बोल रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। अरे वाह यार, सिंगुलर मैट्रिक्स का देखो ना, मैंने सिखाया था, जो सिंगल है उसका वैल्यू 0, जो मिंगल है उसका वैल्यू 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगल। तो इसका मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। अच्छा, जैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू 4 है वैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। तो हाँ समझ गया, लेट 3 -1 × 2 × x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये क्या है? -2x और ये डिटरमिनेंट ऑफ x, x इज इक्वल टू 0/-2। जब 0 ऊपर होता है ना तो 0 एनीथिंग इज व्हाट? 0। लेकिन 0/0 उसके बारे में बात करेंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए जो फोकस करें 0/एनीथिंग इज व्हाट? 0। मतलब थर्ड आइगन वैल्यूज क्या रहेगा? 0। क्या तुम लोग को इससे बेहतर प्रॉपर्टी मालूम है? कौन सा सर? अरे जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब अगर 3 आइगन वैल्यूज है तो उसमें कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगा। समझ गया? यहाँ पर इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यूज, इट मीन्स एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यूज क्या है? एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यूज इज व्हाट? आइगन वैल्यूज इज 0। तो यहाँ पर एटलीस्ट मतलब कम से कम एक आइगन वैल्यूज हो सकते हैं, या तो 2 या तो 3। अब यहाँ पर 3 ही तो है, एक ये हो गया, 2 हो गया, तो तीसरा वाला क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट थर्ड वाला क्या रहेगा? थर्ड इज व्हाट? थर्ड आइगन वैल्यूज इज व्हाट? 0। अरे समझाइए नहीं? अरे क्लियर होना चाहिए बच्चा, समझ पा रहा है? ये देख कितना बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज याद रखना। समझ गया? यहाँ पर 14 वाला देखते, 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ 3 × 3 मैट्रिक्स। यहाँ पर वापस कुछ तो दिया 2 R, चल मतलब λ1 λ2 दिया है। फाइंड द थर्ड आइगन वैल्यूज। अभी थर्ड आइगन वैल्यू, अभी तो एक्सपीरियंस हो गया साला अपने पास। थर्ड आइगन वैल्यूज या तो ये प्रॉपर्टी या तो ये सिंगुलर नहीं है ना, हाँ थर्ड आइगन वैल्यूज। अब लेकिन इधर डिटरमिनेंट नहीं है तो ठीक है ना यार, लेट थर्ड आइगन वैल्यूज बी व्हाट? थर्ड आइगन वैल्यूज बी व्हाट? तुम लोग एक काम करो, बी व्हाट? x। बोलो ये क्लियर रहेगा? लिख लो। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट नहीं दिया लेकिन मैट्रिक्स दिया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या तो वो लिखना चाहिए था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट डायरेक्टली। अगर उसको मैट्रिक्स नहीं बनाना तो वो लिख के देगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आएगा? एक क्या? 1 + 2 और तीसरा वाला नहीं मालूम x। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2। तो यहाँ पर 1 + 2 क्या आएगा? 3 + x, और ये क्या आएगा? 6। x इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 - 3, x इज इक्वल टू 3। अब जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है वो एक काम करेगा, सिंपल वर्ड में इसको नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करो। मैट्रिक्स दिया है ना, मैट्रिक्स दिया है तो 3 आइगन वैल्यूज मिल जाएगा, λ1 λ2 λ3। उसमें देखोगे तो किसी एक लैम्बडा का वैल्यू 1 रहेगा, किसी एक लैम्बडा का वैल्यू 2 रहेगा, तीसरा वाला जो रहेगा वही चिपका दो। अरे समझा या नहीं समझा? ओ लेकिन जिस बच्चे को प्रॉपर्टी मालूम है वो फटाफट उड़ गया,
उठा दिया इसको। अरे क्लियर हुआ या नहीं बच्चा? अरे बोल दे यार मोहब्बत से, अरे बोल, चल ठीक है। तो ये देखो मैं जो टाइप ले रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो? प्लीज इसको कॉपी कर लो। चलो गाइस, फिफ्थ वाला सम, और यहाँ पर क्या लिखा है वो देखते हैं। इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ अ 3x3, दो मैट्रिक्स है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, दो मैट्रिक्स है और 3x3 मतलब ए का क्या है यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मतलब समझता ना 3 रो है 3 कॉलम है, और बी का भी क्या है, बी का भी क्या है 3x3। ये क्लियर हो गया ना? आगे बात करते हैं। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी, देखो ए का आइगन वैल्यूज नहीं बात कर रहा हूं, बी का आइगन वैल्यूज के बारे में। अच्छा 3x3 है तो ऑब्वियसली यहां पर 3 लैम्बडा मिलेगा, बरोबर है ये चीज। मैं देखो जो बात करने की कोशिश करो क्वेश्चन से, समझ गया? बहुत हो गया, क्वेश्चन से बात करो और अपने आप को रिप्लाई दे दो। देख भाई मैंने ये बात किया और इसका मेरे से ये रिप्लाई आ रहा है, ये तो इसका इटसेल्फ का आइगन वैल्यूज नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए मुझे, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया रहेगा, एक दोनों को मल्टीप्लाई किया रहेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 3x3 और इसका आइगन वैल्यूज मिला, इसका आइगन वैल्यूज मिला है। बोलो ये क्लियर हो गया? इसका आइगन वैल्यूज मिला है। क्या मिला मुझे? देखो ये 3x3 का ही रहेगा, 5 7 -8। बोलो ये क्लियर हो गया? अब मुझे बोला गया बी ए का बता, बी ए का, लेकिन यहां पर ये याद रखना बी ए का पूछा गया, मुझे बताया गया है कि तू अब बी और ए को मल्टीप्लाई कर, ये भी क्या रहेगा 3/3, और यहां पर इसका आइगन वैल्यूज बता, इसका आइगन वैल्यूज बता। एक पते की बात बोलूं, जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं मालूम है बोलेगा सेम ही है, लेकिन एक यहां पर सुनो जो मैं बोलने वाला हूं गाइस, सुनो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहले तो अपने को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, नहीं आता मैं सिखाता हूं। यहाँ पर देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके रखा हूं, लेकिन यहाँ पर 3/3 का है। पहले सुनो मेरी बातों को। नॉर्मली मेरे लाइफ में 2 × 3 और 3 × 2 दोनों एक ही होता है। नॉर्मली नहीं, हमेशा यही होता है। ये तो परफेक्ट है सर, ये हमेशा रहेगा। लेकिन ए और बी मैट्रिक्स के बारे में बात करो, मैट्रिक्स का ए और बी और ए हमेशा सेम होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया? कभी कभी सेम हो जाएगा, लेकिन हमेशा ए और बी को मल्टीप्लाई करो और बी और ए को मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम होएगा, ऐसा नहीं है गाइस। बोलो ये क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं बोल सकते, ये राइट है। लेकिन यहां पर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो पते की बात बोलता हूं, ए बी का जो आइगन वैल्यूज है ना वही बी ए का भी रहेगा, मतलब यहां पर इसका आंसर भी रहेगा 5 7 -8। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलग अलग है, दोनों का आंसर सही है गलत है वो सेम आए या अलग आए मुझे लेना देना नहीं, लेकिन उनके आइगन वैल्यूज हमेशा सेम आते हैं। तो इधर से एक न्यू प्रॉपर्टी जनरेट होता है। सर ऐसा मुझे नहीं समझेगा सर, आप एक्सप्लेनेशन दे दो ना। सर ये 2/2 का क्यों लिया? अरे भाई 3/3 का आइगन वैल्यूज निकालो, पागल हो गया क्या? चलो एक काम कर, यहाँ पर देखते हैं ए और बी। देखो एक पते की बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, किसी को बताना नहीं। अपने को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मालूम है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मालूम है। हाँ क्या होता है 2 3 4 और यहाँ पर 0। ये देखो ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर 0 होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल, जरा सोचो, डायगोनल के ऊपर 0 तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और डायगोनल के नीचे 0 होता है 4 5 और 0, यहाँ पर -7 लिख दिया, और यहाँ पर तो नीचे डायगोनल के नीचे 0 तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। और अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में देखो 2/2 का है तो इसका लैम्बडा का वैल्यू बता दो, लैम्बडा = 2 आएगा और 3 आएगा, लैम्बडा = 4 आएगा और 5 आएगा। भाई यही तो प्रॉपर्टी है ना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जो आइगन वैल्यूज होते हैं कुछ और नहीं, डायगोनल जिस तरह। अच्छा माइंड में डाउट आ रहा है सर दोनों जगह हुआ 0, अपर भी हुआ लोअर भी, तभी भी कोई तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तू अपर भी बोल या लोअर भी। गाइस बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, अगर तुम लोग डायरेक्टली इधर आ गए तो फिर मतलब नहीं रहेगा। जैसे 3/3 में 1 2 -3 और यहाँ पर 0 5 7 0 0 0। पहले देख ये 3/3 का, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के ऊपर पूरा 0 या डायगोनल के नीचे पूरा 0, डायगोनल के ऊपर 0 ना तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ गए ये चीज? तो इसका आइगन वैल्यूज क्या रहेगा मालूम? लैम्बडा 1 2 -3। बोलो ये क्लियर हो गया? गाइस ये रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन हो गया एक टाइप का। चलो यहाँ पर बोलो, ये देख जरा पते की बात बोलो सर क्या? देख ये अगर मैं डायगोनल बना दूँ तो ये ऊपर 0 है ना, तो ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देख ऊपर 0 तो लोअर और नीचे 0 तो अपर, ये याद रखना। यहाँ पर भी तो इसका आइगन वैल्यूज क्या 1 और 4, इसका आइगन वैल्यूज क्या 3 और 6, लेकिन मुझे इंडिविजुअल का चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ए बी का आइगन वैल्यूज। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब जिस बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं आता कोई तकलीफ नहीं, जरा मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनना, यहाँ पर ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखा है। अगर तेरे लाइफ में तेरे को मल्टीप्लाई नहीं आता तो ध्यान से सुन, ये पहला रो पकड़ने का, पहला रो को पकड़, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, कॉलम खत्म हो गया। अब पहला रो को नीचे उतार दे, दूसरा रो पहला रो के साथ, पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही गाना गाते गाते कर। देख जैसा नहीं समझता, देख पहला रो दिख रहा है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 1 3 3, ये लिख दिया,
0 फाइजा 0 होता है। बोलो ये क्लियर हो गया। पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब पहला रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे कॉलम के साथ, ये बोलो ये क्लियर रहेगा। यहाँ पर चलो 1 0 0 बाजू में लिख दिया, ठीक है, और 0 × 6 0। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ है ना। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम तो है नहीं। तो अब एक काम करो, ये जो दूसरा है ना इसको नीचे उतार दो। नीचे उतार देंगे तो क्या रहेगा, नीचे उतार देंगे। चलो यहाँ पर सेम, यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम है नहीं। तो यहाँ पर 2 3 6 4 5 20। बोलो ये क्लियर हो गया, ये हो गया सॉल्व। अब इसके साथ 2 0 0 प्लस 4 6 24। गाइस प्लीज समझो, ये समझो, मेरी बातों को समझो। यहाँ पर ये क्या आएगा, 3 + 0 क्या होता है 3, और ये 0 + 0 0, ये 26, और ये आ गया 24। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, जरा बताओ। अच्छा ये बताओ, ये ए भी मिल गया। अभी मुझको इसका आइगन वैल्यूज लेना है, इसका आइगन वैल्यूज एक मुझे मालूम है। यहाँ पर इसका आइगन वैल्यूज देखो, डायगोनल देखो, डायगोनल के ऊपर 0 है, डायगोनल के ऊपर 0 है, मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका लैम्बडा क्या आएगा, 3 और 24। बोलो ये क्लियर हो गया। एक कंसेप्ट के हिसाब से बात करूं तो अगर मुझे किसी ने बोल दिया ए बी का आइगन वैल्यूज किस तरह निकालेंगे, तो ए का निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी माइनस लैम्बडा आई इक्वेट टू और 0। इट मीन्स व्हाट, इसके जो दिख रहा है यहाँ पर ये सॉल्व नहीं करना गाइस, सॉल्व नहीं करना है, ये याद रखना, सॉल्व नहीं करना है। तुम लोग को बता रहा हूँ, ए बी का जब आइगन वैल्यूज निकालोगे तो ऐसा लिखो, ये क्लियर होना चाहिए। बोलो ये क्लियर हो गया। ए का आइगन वैल्यूज कैसे निकालते, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, ए बी का निकालने के लिए ए बी माइनस लैम्बडा आई। ओके ये हो गया। चलो मतलब ए बी का तुमने आइगन वैल्यूज निकाल दिया। अब एक काम करो, बी ए का निकालते हैं, बी ए का बात करो, बी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 5 6। चलो ए का क्या है, 1 0 2 4। एवरीवन प्लीज यहाँ पर ध्यान देना जरा, सेम अप्रोच करेंगे। पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 3 1 3, आगे 0 2 0। ओके यहाँ पर अब ये 3 0 0, यहाँ पर ये आ गया 0। अब यहाँ पर 5 1 5 प्लस 6 2, ये समझेंगे नहीं, 5 1 5 6 2 12। बोलो ये क्लियर हो गया। अब वापस 5 0 0 प्लस लिखना, मतलब प्लस क्यों लिख रहा मालूम, 6 4 24। तो यहाँ पर ये समझा, पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहला रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर दूसरा रो 5 1 5 6 2 12। बोलो ये क्लियर हो गया, क्या आया 3 0, ये कितना आएगा 17, और ये आया 24। अच्छा देखो बी ए और ए बी सेम है क्या, ए बी और बी ए सेम है क्या, नहीं बच्चा नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये देखो ये दिख रहा है, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसका लैम्बडा सेम है। तो बी ए का बोलो लैम्बडा क्या हो जाएगा, 3 और 24। तो इसका मतलब क्या समझा, ए और बी मैट्रिक्स तो सेम नहीं है, लेकिन इनका आइगन वैल्यूज हमेशा सेम रहेगा। बोलो ये क्लियर हो गया। तो एक प्रॉपर्टी न्यू पैदा हो चुका है अपने पास, ए बी का जो लैम्बडा है वही तुम्हारा बी ए का लैम्बडा रहेगा। होप सो तुम लोगों को यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया रहेगा। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बता देना, मैंने व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया है। सर इधर तकलीफ हो रहा है, प्लीज़ इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, इसको पार्ट 1 नाम देते हैं। पार्ट 2 में हम लोग और बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, लेकिन इसके बाद तुरंत वो वीडियो देख लेना, तभी तुम लोग का फ्लो रहेगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं बनाना चाहता। अगर ये 5 सम तुम लोग को अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मुझे ये बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना यार, क्योंकि तुम लोग के मोटिवेशन से ही तुम लोग के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। लॉगिंग आउट।